Hello students. In previous video we studied about features of constitution. One of the feature is fundamental rights are given to the citizens in constitution. कि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं. In part 3 of constitution 6 fundamental rights are given to the citizens. कि हमारे जो संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं. ये क्यों दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ पीपल, स्पेशली इन माइनॉरिटीज़ हु आर लिविंग इन कंट्री. यानी देश में रहने वाले लोगों के मन में, के दिमाग में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि वो इसी कंट्री के पार्ट हैं और उनमें फेथ लाने के लिए, ट्रस्ट लाने के लिए, स्पेशली मिनॉरिटी के मन में ट्रस्ट लाने के लिए, कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके मन में ट्रस्ट लाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल rights are given. First fundamental right is right to equality. Right, according to right to equality, the constitution declares all the citizens of India to be equal in the eyes of law. यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं. Law provide equal protection to all. Right to equality does not mean absolute equality, nor does it imply that all should be entitled to identify or treatment and income. The positive concept of equality is that special privilege of all kind should be abolished. There should be no difference between two individuals on the ground of birth, wealth, caste, class, creed, religion, language, gender, etc. Right to equality is a cornerstone of democracy. यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं. लॉ प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल. कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो एक लेबर हो, चाहे एक रिच लैंडलॉर्ड या रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हो. कानून के समक्ष सभी बराबर हैं. कानून किसी के साथ, यानी राइट टू इक्वालिटी का मीनिंग है कि सभी को समानता का अधिकार है. जाति, धर्म, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. राइट टू इक्वालिटी इज़ गिवन इन आर्टिकल 14 to 18. आर्टिकल 14 to 18 कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग 3 में आर्टिकल्स हैं, 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार दिया गया है. सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इज़ गिवन टू द सिटीजन्स इन आर्टिकल्स 19 to 28. 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है. According to right to freedom, right to freedom of speech, 6 fundamental rights are given to the citizens. According to right to freedom, 6 fundamental rights are given to the citizens. So we call right to freedom is a cluster of 6 freedoms. जो right to freedom है ये 6 स्वतंत्रताओं का समूह है. फर्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. उसके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार. राइट टू असेंबल इन पीसफुल मैनर विदाउट आर्म्स. एंड थर्ड है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. हमें एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशन और यूनियन वगैरह बनाने का अधिकार है. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार.
राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि किसी देश के किसी भी भाग में रहने का अधिकार। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि कोई भी प्रोफेशन कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने का अधिकार। तो राइट टू फ्रीडम है, ये राइट टू फ्रीडम इज़ अ क्लस्टर ऑफ 6 फ्रीडम्स। दीज आर गिवन इन आर्टिकल 19 to 22। ये 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दिस राइट इज़ गिवन इन आर्टिकल 23 and 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस आर्टिकल के इन दिस आर्टिकल नो वन कैन एक्सप्लॉइट एनी सिटीजन, बेगार इज़ प्रोहिबिटेड, and no one can employ a child below 14 years of age in any factory, mine or other hazardous place, कि कोई भी व्यक्ति किसी से बिना मजदूरी के काम नहीं करवा सकता, बेगार नहीं करवा सकता। इसके साथ साथ 14 ईयर से कम एज के बच्चे को फैक्ट्रियों में, खानों में और ख़तरनाक उद्योगों में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, काम नहीं करवाया जा सकता। फोर्थ राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दिस राइट इज़ गिवन इन आर्टिकल 25 to 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन हैज़ बीन गारंटीड टू all persons residing in India. Article 25 provide that subject to public order, morality and health, all persons are equally entitled to freedom to confess, practice and propagate any religion of their choice, कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। एंड फिफ्थ इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दिस राइट आर गिवन इन आर्टिकल 29 and 30। Under Article 29 and 30, the Constitution guarantees certain culture and educational rights। कुछ एजुकेशनल और कल्चरल राइट दिए गए हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट रिसीविंग एड ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम। यानी कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन किसी भी नागरिक को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता, धर्म, जाति या इसी प्रकार के किसी भेदभाव के आधार पर किसी नागरिक को, किसी सिटीजन को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। और हमारा आगे जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दिया गया है, 31 में नहीं 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के तीसरे भाग में दिए गए अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, अगर कोई पर्सन, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों को ठेस पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति एक प्रोसीडिंग के द्वारा, यानी कि एक प्रोसीडिंग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
तो हमने आज पढ़ा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है जो संविधान में दिए गए हैं। ये संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।